आर्या एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी। अपने कॉलेज की वो स्टार थी। उसकी मुस्कान में जान होती थी। लेकिन एक दिन वो रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। आर्या अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया। उसके दोस्त और परिवार वाले टूट गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो खुद अपनी जान ले लेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो चली गई। वो बहुत जिंदा दिल थी। आर्या मेरी बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थी। ये समझ से बाहर है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग आर्या को याद करने और उसे आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आर्या की मौत पर शक की परछाई मंडरा रही थी। आर्या के पेरेंट्स को उसकी डायरी मिली। उसमें उन्हें एक राज पता चला। आर्या को धमकियां मिल रही थीं। कोई उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था। डायरी के पन्ने फटे हुए थे। कुछ पन्ने गायब थे, लेकिन आर्या के शब्दों में डर साफ दिख रहा था। वो मुझे देख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। राहुल, प्रोफेसर मल्होत्रा और नीता सब सस्पेक्ट्स थे। राहुल पर शक हो रहा था। उसका आर्या से झगड़ा हुआ था। हमारे बीच कुछ अनबन थी, लेकिन मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रोफेसर मल्होत्रा पर पहले भी गलत व्यवहार के आरोप लग चुके थे। वो इल्जाम झूठे थे। मैं आर्या का सम्मान करता था। नीता जलन की वजह से कोई काला सच छुपा सकती थी। मुझे जलन थी, हाँ, लेकिन मैं आर्या से प्यार करती थी। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्या की डायरी में पुलिस को एक क्लू मिला, एक फोन नंबर। वो नंबर कॉलेज में काम करने वाले एक चपरासी का था। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। चपरासी ने धमकी भेजने की बात कबूल कर ली। उसने दावा किया कि वो आर्या को ब्लैकमेल कर रहा था। मामला सुलझा हुआ लग रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने धमकी तो भेजी थी, लेकिन मुझे इसके पैसे मिले थे। मैंने उसे नहीं मारा। नीता के फोन पर एक वॉइसमेल आया। वो आर्या का था। मैसेज सुनकर रूह कांप उठी। डरते हुए आर्या ने सच बताया। उसे एक खतरनाक राज पता चल गया था। कॉलेज का कोई ताकतवर आदमी इलीगल कामों में शामिल था। आर्या उनका पर्दाफाश करने वाली थी। फिर अचानक मैसेज कट गया। नीता, अगर तुम्हें ये मैसेज मिले तो जान लो मैं खतरे में हूँ। मुझे कुछ बहुत बुरा पता चला है। नीता वॉइसमेल लेकर पुलिस के पास गई। चपरासी तो बस एक मोहरा था। किसी ने उसे आर्या को धमकाने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर दी। वो सबूतों के पीछे चलते गए। ये उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी तक ले गया। प्रोफेसर मल्होत्रा ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। उसने अपने राज छुपाने के लिए आर्या को मार डाला था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सब कुछ बर्बाद करने वाली थी। ये खबर सुनकर कॉलेज में हड़कंप मच गया। आर्या की मौत सुसाइड नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी। न्याय तो मिला, लेकिन इससे आर्या वापस नहीं आ सकती थी। उसकी यादें जिंदा रहीं, एक सबक देती रहीं कि शिक्षा के मंदिर में भी अंधेरा छुपा हो सकता है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे आर्या। तुम इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती थी।